एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। जैसा आपको पता होगा कि हम लोग डेली नए नए साइंस के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस लाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, पुलिस, जो भी एग्जाम होते हैं, ऑल वनडे एग्जाम, सब में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए शुरुआत करते हैं रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, हल करिए। चलिए देखिए, यदि प्लस को क्या माइनस, प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। चलिए यानी प्लस और माइनस को, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए हल करते हैं। 24 और ये प्लस है, प्लस को किससे, माइनस से बदल दिया जाए और गुणा को भाग से बदल दिया जाए और माइनस को प्लस से बदल दिया जाए और भाग को गुणा से बदल दिया जाए, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसके स्थान पर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको पता होगा सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले भाग करेंगे। चलिए 2 से काटे, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, यानी क्या हुआ 43, यानी 24 माइनस 43, 24 माइनस 43 प्लस, फिर उसके बाद गुणा, यानी 15 चौका 60। ठीक है दोस्तों, इसके बाद प्लस प्लस वालों को जोड़ लेते हैं और माइनस घटा देते हैं, यानी 60 और ये 24 जोड़ेंगे, 4 और 6 2 8, यानी 84 माइनस 43 क्या होगा, 4 में से 3 गया 1, 8 में से 4 गया 4, यानी हमारा उत्तर दोस्तों क्या होगा 41। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में। कैसे हल करना है, प्लस और माइनस को बदल देना है, भाग और गुणा को परस्पर बदल देना है और हल कर लेना है। ठीक है, जैसे बदले और बदल के हल किए तो हमारा उत्तर कितना आया, 41 आया, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। ठीक है दोस्तों, ये रहा बायां, ये दायां। अब पूछा क्या है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, क्या है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक, यानी ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या है। यानी हमको क्या ढूंढना है, प्रतीक और संख्या। चलिए, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक संख्या, यानी हमको क्या ढूंढना है इसमें से, प्रतीक और संख्या। चलिए ढूंढते हैं। प्रतीक, ये रहा प्रतीक संख्या 1 मिला, ये रहा प्रतीक संख्या 2 मिला, और देखिए ये रहा प्रतीक संख्या 3 मिला, एक इधर रहा प्रतीक संख्या 4 मिला, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, 4 होगा। हमको क्या ढूंढना है दोस्तों, प्रतीक और क्या, संख्या। चलिए, एक ये रहा प्रतीक संख्या, एक इधर रहा प्रतीक संख्या, एक इधर रहा प्रतीक संख्या और एक इधर भी रहा प्रतीक संख्या, यानी कुल कितने मिले, 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अमन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है। चलिए अमन जो है
ए से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 10 मीटर चलता है, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, और 10 मीटर चलता है, हम इसको चला दिए यहाँ पे। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, यानी यहां से अब दाएं मुड़ेगा, कितना चला, 5 मीटर चला, और चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 6 मीटर चलता है। अब यहां से फिर दाएं मुड़ा और कितना चला, 6 मीटर चला। ठीक है दोस्तों, कितना चला, 6 मीटर चला, और फिर से दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 12 मीटर। अब ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ से फिर दाएं मुड़ता है और चलता है, कितना चलता है, 12 मीटर, यानी 12 मीटर चला। तो ये 5 मीटर यानी 7 मीटर और आगे चला है। ठीक है दोस्तों, 12 मीटर चलता है, वह अंत में बाएं मुड़ता है और 4 मीटर चलकर रुक जाता है। अब यहाँ पहुंचा और अंत में बाएं मुड़ा और 4 मीटर चल के रुक गया, 4 मीटर चल के यहीं पे रुक गया। तो टोटल चल कितना चला, 6 इधर से, 4 इधर से, यानी 10 चला, और ये 10 है, यानी इसके सीधे में ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे क्या है, रुक जाता है। अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा, उसे प्रारंभिक बिंदु यानी यहीं पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में, तो यानी यहां से ये दिशा कौन सी होगी, पूरब, यहां से ये पूरब दिशा होगी, और कितना होगी, 7 मीटर, कितना होगी, 7 मीटर, यानी 7 मीटर पूरब की ओर, जो हमारा उत्तर क्या है, डी है। ठीक है दोस्तों, डी है, यानी 7 मीटर पूरब की ओर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा अगला सवाल, हल करिए। चलिए, निम्नलिखित त्रिकों में से अक्षरों का प्रतीक समूह और एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको चेक करते हैं, इससे क्या आया, फिर उसी से ऑप्शन से चेक करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। यस ओ एन जी से ओ यस एन जी कैसे आया, तो एन जहां है तहां, जी जहां है तहां, ओ को इधर उधर किया गया। ठीक है, आगे जी एन ओ एस, यानी यस इधर, जी ओ और यस। अब जैसे ये बना है वैसे ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसके हिसाब से वही हमारा उत्तर होगा। चलिए देखते हैं, एन जी जहां है वहीं रहेगा, तो वाई एस वहीं रहना चाहिए है, और बी को, बी इस साइड, यू इस साइड, ये वाला हो सकता है, यस ई ये भी, चलो हो सकते हैं, चेक करते हैं, लास्ट वाला चेक करते हैं, लास्ट वाला। चलिए इसको चेक करते हैं, पहले वाले को, बी यू वाई एस यू बी वाई एस, यानी वाई जहां है तहां, यानी एन जहां था तहां, यस वही जगह, और ये इधर हो गया। सही है, इसके जैसा हुआ, पहला वाले के जैसा बिल्कुल हुआ। अब इस वाले को देखते हैं, यू आई यस बी, लेकिन देखो यहाँ ओ जो है यहाँ बीच में चला आया है और यू यहीं रह गया, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा ना। चलिए दूसरे वाले को चेक करते हैं, एफ यू यस ई से यू एफ यस ई आया, तो ये जहां था तहां यू इधर, यानी पहला वाला तो मैच कर रहा है। ई वाले को देखते हैं, ई एस यू एफ। अब बताओ यू कहाँ, पहले से तीसरे, यहाँ ओ पहले से तीसरे पे चला गया था, यस लास्ट में चला गया, यहाँ एफ लास्ट में चला गया, यहाँ जी पहले आ गया, यहाँ ई पहले आ गया, और यस आ गया, यानी हमारा बी वाला उत्तर जो है इसके जैसा बी वाला उत्तर हमारा इसके जैसे बदल रहा है, यानी हमारा उत्तर क्या होगा, बी वाला होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, ये हमारा उत्तर कौन सा होगा, बी वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल पे, ये रहा अगला सवाल। देखिए,
एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया और लास्ट को ये लिखा गया के रूप में, तो दो जो है के रूप में कूटबद्ध दो किया गया है। अच्छा, तो कूट भाषा टी का क्या होगा? चलिए इसको कैसे हल करते हैं आपको पता होगा। चलिए देखिए, टी किस लाइन में है? टी बताइए। टी दूसरी लाइन में है। टी किस में है? इसमें है, इसमें नहीं है। या ना हमारा उत्तर जो आएगा वो इसी लाइन से आएगा, पहली वाली से नहीं आएगा। लेकिन टी अगर एक जगह है तो जो उत्तर होगा यानी जो इसका कूट होगा वो भी एक ही जगह रहना चाहिए, दो जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि टी एक ही जगह है। ठीक है दोस्तों, टी कहाँ है? एक जगह है। यानी यहाँ देखो, यहाँ से 9 इधर भी है, इधर भी, तो 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, लेकिन 6 देखो, 6 एक ही जगह है कि नहीं? बोलो। और टी हमारा एक ही जगह है तो 6 भी एक ही जगह है। यानी हमारा टी का कूट क्या होगा? टी का कूट क्या होगा? 6 होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं आगे। ये हमारा उत्तर क्या हुआ? 6 हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए, सभी 30 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में क्या है? खड़े हैं। तो दीपा बाएं छोर से 9वें स्थान पे है। एक बात आप समझिए, उत्तर दिशा में बोला है तो आपका बायां बायां, आपका दायां दायां होगा। यानी आप ऐसे खड़ेंगे तो आपका बायां हाथ बायां, दायां हाथ दायां। तो बोला है कि दीपा बाएं छोर से 9वें, यानी दीपा इधर से 9वें स्थान पर है। कौन है? दीपा है। ठीक है दोस्तों, जबकि सविता दाएं छोर से ग्राह में है। कैसे पता करोगे? आपका दायां दायां, आपका बायां बायां। हमारा बायां इधर है, यानी दीपा इधर से 9वें स्थान पर, सविता दाहिने छोर से 11वें स्थान पर। पूछा है कि दीपा और सविता के बीच कितने विद्यार्थी हैं? दीपा और सविता के बीच कितने विद्यार्थी हैं? अच्छा, आप लोग बताइए, कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी है? कुल विद्यार्थी की संख्या 30 है। लेकिन इधर से 9वां स्थान पे, यानी 9 लोग इधर से 11वां, यानी 11 लोग इधर, तो 11 9 20, बचे कितना? 10। जो हमारे 10 कहाँ होंगे? दीपा और सविता के बीच में। बोलो भाई, अब जोड़ लो। 30 देखो हो रहा है कि 10 9 19, 19 11 30। बोला है कि दीपा बाएं से 9वां, सविता दाएं से 11वां, तो दोनों के बीच में कितने छात्र? टोटल छात्र 30 हैं। तो अगर ये 9 इधर से है, 11 इधर से है, तो बीच में कितने छात्र होंगे? 10 छात्र बचे होंगे। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा 10, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है दोस्तों, पूछा है दीपा और सविता के बीच कितने छात्र? तो दीपा और सविता के बीच में 10 छात्र होंगे और टोटल छात्रों की संख्या कितनी है? 30 है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। चलिए अगला सवाल क्या है कि एक निश्चित कूट भाषा में इसका कूट ये लिखा गया है इसके रूप में, और इसका कूट इसके रूप में लिखा गया है, कूटबद्ध किया गया है। तो दी गई कूट भाषा में ROW यानी र का किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? यानी इसका कूट क्या होगा, हमको यही देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए कि ये किस लाइन में है। क्या दूसरी लाइन में है? हाँ भैया, बिल्कुल दूसरी लाइन में है। क्या पहली लाइन में भी है? हाँ, पहली लाइन में भी है। यानी ये र जो है पहली लाइन में भी है, दूसरी में भी है। अब बताओ, जो इसका कूट होगा वो दोनों में होना चाहिए, क्योंकि र जो है ये पहले में भी है, दूसरे में भी है। तो इसका जो कूट होगा, यानी इसको जो कूटबद्ध जिस पे किया जाएगा, वो दोनों में होना चाहिए। अब बताओ, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इधर देखो EG है और दूसरे में भी देखो EG है। और कुछ दिख रहा है क्या कॉमन? नहीं ना, क्योंकि र अगर दोनों में है तो जो उसका कूट होगा वो भी दोनों में होना चाहिए, जो कि कौन है? EG अगर पहले में भी है, EG दूसरे में भी है, तो र का कूट जो होगा वो क्या होगा?
जी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए, कैसे र को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, तो जी के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, क्योंकि पहले में भी है दूसरे में भी है, तो जो इसका कूट होगा वो दोनों में होना चाहिए कॉमन, और दोनों में क्या कॉमन है, जी, इसलिए हमारा उत्तर क्या हुआ, जी, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये रहा आपका प्रश्न चिन्ह, इसके स्थान पर क्या आना चाहिए। चलिए बनाते हैं। यहाँ देखो ई है, ई से यल से यस से जेड, तो जेड से आगे क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, ई का होता है 5, यल का होता है 12, तो ई का 5 यानी 7 जोड़े हैं। बोलो भाई, ई का 5 यल का 12, तो 5 5 7 12। अच्छा, यस का 19 यानी 12 7 19, 19 7 26, और फिर 26 7 जी, यानी पहले वाले में क्या गया है, 7 जोड़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ई में 7 जोड़ा तो 12 यानी यल में 7 जोड़ा तो 19 यानी यस में 7 जोड़ा तो 26 यानी जेड, और जेड में 7 जोड़ेगा तो क्या होगा, जी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। यच का होता है 8, ओ का होता है 15, यानी इसमें भी 7 जुड़ता दिखाई दे रहा है। बोलो, 8 8 7 15, 15 7 22, यानी इसमें भी 7, और 22 7 3, यानी 22 7 29, यानी सी, इसमें भी 7 जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सी में 7 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी यहाँ क्या होगा, जे होगा, यानी सी और जे। ये देखो, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में भी नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में सी जे टी, जी जे टी। ठीक है दोस्तों, क्या उत्तर होगा, जी जे टी। पहले में भी 7 जोड़ा, दूसरे में भी 7 जोड़ा, चलिए तीसरे में भी देख ही लेते हैं। ये आर का होता है 18, 18 7 25, यानी इसमें भी 7 जोड़ा, 25 7 6, यानी इसमें भी 7 जोड़ा, यानी सब में 7 जुड़ा है, तो यहाँ भी 7 जुड़ेगा, 13 7 20, यानी टी होगा। तो जो हमारा उत्तर होगा, जी जे टी। क्या किया है, कुछ नहीं किया है, सब में 7 7 जोड़ा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, जी जे टी, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में है। ठीक है दोस्तों, चलिए समझ में आ रहा, कुछ नहीं, पहले में 7 जोड़ा, दूसरे में भी 7 जोड़ा, तीसरे में भी 7 जोड़ता हुआ चला है, यही सीरीज बन रही है 7 7 प्लस करके, तो हमारा उत्तर हुआ जी जे टी। ठीक है, चलिए अगले नंबर पे, ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 6 3 1 7 4 5 8। ये रहा, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, कैसे अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे व्यवस्थित किया जाता है, अवरोही मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, तो सबसे बड़ा क्या है, 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, और 3 के बाद 1। अब इसको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिए। अब पूछा है, इस प्रकार बनी गई नई संख्या में बाएं से तीसरा अंक, तो यानी बाएं से तीसरा अंक यानी 6, और दाएं से दूसरा अंक यानी 3, दूसरे अंकों का योग कितना होगा, यानी 6 प्लस 3 बराबर कितना होगा, 9, जो हमारा उत्तर किसमें है, डी में। क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है बाएं से तीसरा अंक, यानी बाएं से तीसरा अंक 6, दाएं से दूसरा अंक है 3, इन्हीं दोनों का योग पूछा है, तो 6 3 9 होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है दोस्तों, और किस क्रम में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम होता है सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला क्वेश्चन।
चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन, हल करते हैं। 7 व्यक्ति यल, यम, यन, ओ, पी, क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। जब बात आए उत्तर की ओर तो आपका बायां बायां, आपका दायां दायां होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए सवाल बनाते हैं। बोला है कि यन के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी यन को अगर हम यहाँ बैठाते हैं तो यन का दायां इधर होगा और दाईं ओर कितने व्यक्ति? केवल 2 व्यक्ति, 1 व्यक्ति और 2 व्यक्ति। यानी अब यन के दाएं कोई नहीं बैठ सकता, जो भी बैठेगा यन के बाएं बैठेगा। और कितने लोग हैं? 7 लोग, तो 7 लोग को बैठा सकते हैं, क्योंकि अब कंफर्म है ना कि यन के दाएं कोई नहीं बैठ सकता, केवल 2 लोग। तो जो बैठेंगे यन के बाएं बैठेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब यहीं पे बैठेंगे और यन की स्थिति कंफर्म है। बोला है कि यन के दाएं केवल 2 व्यक्ति, तो यन के दाएं केवल 2 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। यन और आर के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अच्छा बताओ, यन यहाँ है, आर को हम इधर बैठा सकते हैं क्या? नहीं बैठा सकते। तो आर को हम कहाँ बैठाएंगे? आर को यहीं बैठाएंगे। और बोला है कि यन और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति, तो यन और आर के बीच केवल 2 व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। यल और क्यू के बीच केवल 2 व्यक्ति। अच्छा, कहाँ यल बैठाएं, कहाँ क्यू बैठाएं? कुछ पता है? नहीं है। अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। क्यू यन के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। क्यू कहाँ है? यन के बाएं, यन के ठीक बाईं ओर। तो यन के ठीक बाईं ओर क्यू पड़ोस में है, यानी क्यू यही होगा और यन का बायां यही है। तो क्यू जो है यन के ठीक बाईं ओर पड़ोस में, तो यन के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन है? क्यू है। अब इसको बैठा सकते हैं क्या? बिल्कुल, कि यल और क्यू के बीच में 2 व्यक्ति। अच्छा, यहाँ भी बैठाएंगे तो भी 2 व्यक्ति और यहाँ भी बैठाएंगे तो भी व्यक्ति। किस दिशा में है अभी कंफर्म नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ओपी के ठीक दाईं ओर पड़ोस में है। ओ किसके दाईं ओर पड़ोस में? पी के दाईं ओर पड़ोस में। चलो, यल की स्थिति कंफर्म नहीं थी, यल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन एक चीज ये बताया कि ओ जो है पी के ठीक दाईं ओर। तो एक ही स्थिति बची है दोनों की, यानी पी के ठीक दाईं ओर यहीं पे हो सकता है क्या? इधर हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ओ जो है पी के ठीक दाईं ओर, पी के ठीक दाईं ओर ओ है, तो बचा कौन? यल, और यल को फिर हम यहाँ बैठा देंगे। बोलो बन गया क्या? बिल्कुल। तो पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो पंक्ति के बायां छोर से पहला, दूसरा, तीसरा कौन बचा है जो नहीं बैठ पाया अभी तक? ओ आर हो गया है, यल भी, यम भी। यम नहीं बैठा था ना, तो यम यहाँ बचा तो यम बैठा दिए। ठीक है, तो पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे, पंक्ति से पहला, दूसरा, तीसरा कौन बचा है? यम, यानी हमारा उत्तर क्या होगा? यम होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार अपने से कोशिश करिएगा, बहुत आसान है, बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, सवाल खत्म हो गई। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिए, जैसे कि उनको भी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद, थैंक यू।